ओम शांति। आज बाबा के 25/5/2020 के साकार महावाक्य हैं। एक नज़र कल के अभ्यास के कार्य पर। कल आपने ज़रूर अटेंशन दिया होगा कि हमें जो सौदा किया है उस सौदे को सफल बनाना है, अर्थात निश्चय बुद्धि बनकर चलना है कि मैं बाबा का हूँ, बाबा मेरा है। किसी और चीज़ को मेरा मेरा कहने से मन मैला हो जाता है। जब आप दिल से कहते हो मेरा बाबा, तो आत्मा पावन बननी शुरू हो जाती है। जितना जितना आप मेरा बाबा पक्का करते जाते हैं, आप निर्भय बनते जाते हैं। साथ साथ आपने स्कीम भी बनाई होगी कि मुझे अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना, अपनी शक्तियों को वेस्ट नहीं करना, एक एक मिनट भी बचाना है। अटेंशन देंगे। एक एक मिनट को मिला के ही 1 घंटा बनता है, एक एक घंटे को मिला के ही पूरा दिन बनता है। तो हमें 1 मिनट में भी बाबा को याद करना है। जितना आप याद करते हैं तो याद में वो ताकत है, शक्ति है कि आपका मन स्टेबल हो जाता है, स्थित प्रज्ञ हो जाता है। और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि बातें आएं या चली जाएं, लेकिन आपकी इंटरनल स्टेज को लेके ना जाएं। याद रखिएगा, बातें बड़ी नहीं होती हैं, हम उन्हें सोच सोच कर बड़ा कर देते हैं। बातों को बार बार सोचते रहना, बार बार चिंतन करते रहना, उससे वो बड़ी हो जाती हैं। उदाहरण के लिए, किसी ने आपको एक गलत शब्द बोला, उसने तो एक ही बार बोला, आप उसके ऊपर 50 बार सोचते रहे, फलाने ने मुझे ऐसा बोला, तो उसने तो एक ही बार बोला था, आपने अपने आप को 50 बार बोला, तो ज़्यादा गलत किसने किया? तो हमें अपने इस तरह से अपने आप को खुद ही खुद स्टेबल करना है, समझाना है, अपनी लाइफ का चार्ज अपने हाथ में रखना है। हमें कभी भी अपना रिमोट दूसरों के हाथ में नहीं देना, बल्कि अपनी मानसिक स्थिति को बहुत अच्छा बनाना है। ये याद रखना है, बातें आएं या चली जाएं, पर मेरी मानसिक स्थिति को लेके ना जाएं। अगर आप जिंदगी में कुछ संभालना जानते हैं, वो है आपकी मनोस्थिति, और वो अच्छी तब रहेगी जब आपका चिंतन अच्छा होगा। उसके लिए बाबा की मुरलियाँ बहुत मदद करती हैं। आपको वक्त पर इन बातों को याद करना है। अगर आपने प्रैक्टिस की होगी तो निश्चित रूप से आपको वक्त पर वो बात याद आ जाएगी कि मुझे ये बात याद करनी है। जैसे मान लीजिए आपके सामने समस्या आ गई कोई, आप उलझ रहे हैं और आपको ये याद आ जाए कि बाबा मेरे साथ है, सब अच्छा ही अच्छा होगा, तो आपकी मनोस्थिति अच्छी हो जाएगी। अगर आप कहीं कंफ्यूज हो रहे हैं, आपको याद आ जाए कि जहाँ बाप साथ है वहाँ उलझन नहीं हो सकती है, जहाँ बाप साथ है वहाँ कन्फ्यूज़न नहीं हो सकता है। अगर कोई परिस्थिति आती है और आपको बाबा की बात याद आ जाती है, तो ये तीव्र पुरुषार्थ है, उससे आपकी मनोस्थिति कभी भी खराब नहीं होगी। मान लीजिए आपके मन में यही चलता है क्या होगा, कैसे होगा, तुरंत बाबा की बात याद करें, जो होगा अच्छा होगा, जो होगा कल्याणकारी होगा, जो होगा उसमें मेरे लिए कल्याण है। तो आपकी जो मानसिक स्थिति है उसको आपने अचल अडोल बनाना है। सरल शब्दों में आपने अपने अंदर बहुत आंतरिक स्थिति को मजबूत, सुदृढ़ बनाना है, स्टेबल बनाना है। तो उसके लिए ज्ञान की बातों को याद करना है और बाबा को याद करना है। आज भी बाबा ने बहुत सुंदर बात कही कि बच्चे तुम एक मेहनत करनी है, वो है बाबा को याद करने की मेहनत। क्योंकि हमने नया नया पुरुषार्थ प्रारंभ किया है, तो चलते चलते बहुत सारी बातें आती हैं जो हमारी याद में बाधक बनती हैं। जैसे कभी कभी मन में आलस्य आ जाता है, याद करने का हम पुरुषार्थ ही नहीं करते, पहचान लेना ये माया है। कभी कभी मन में अलबेलापन आ जाता है, पहचान लो ये माया है। हमें करना ही है,
बाबा को याद करना ही है, क्योंकि उस याद से हमें प्राप्तियां हैं, और बहुत बड़ी प्राप्ति कि हमारी आत्मा पावन बन जाती है। एक सीक्रेट हम समझेंगे कि किसी भी देहधारी को याद करने से कभी कोई पाप नहीं कटते। केवल एक शिव बाबा की याद ऐसी है जिसकी याद से पापों का बोझा उतरता है। अच्छा, फिर बोझा उतर रहा है आपको कैसे पता चलेगा? अगर सच में आपका बोझा उतर रहा है, आपका योग अच्छा है, उसकी निशानी है हल्कापन और खुशी। हल्कापन और खुशी। आपने बहुत अच्छे से बाबा को याद करना है और ये एकाग्रता का अभ्यास बढ़ाते जाना है। आप शुरू करेंगे 10 मिनट से, 15 मिनट से, धीरे धीरे इस अभ्यास को बढ़ाते जाएं तो आप महसूस करेंगे कि मेरे मन बुद्धि पे जो बोझ था वो उतरता जा रहा है। तो आज की मुरली में बाबा ने ये सिखाया कि बच्चों को ये मेहनत ज़रूर करनी है। कौन सी मेहनत? बाबा को याद करने की मेहनत। और याद से बहुत सारी प्राप्तियां भी सुनाई, साथ साथ स्वयं के परिवर्तन के लिए कहा, क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है वो है खुद को बदलना। हम बदलेंगे, हमें देखकर हमारा परिवार बदलेगा, समाज बदलेगा, राष्ट्र बदलेगा, विश्व बदलेगा। लेकिन जो हमें खुद इनिशिएटिव लेना है, स्वयं हमें पहल करनी है, वो ये कि मैं अपने को बदलूं। जो व्यक्ति खुद को बदलना जानता है वही संसार को बदल सकता है। हम इस चीज़ को अंडरलाइन करेंगे कि कोई बदले या ना बदले, मुझे बदलना है। तो क्या क्या बदलाव लाएंगे हम? सबसे पहले हम अपने चिंतन में बदलाव लाएंगे कि हम सकारात्मक सोचेंगे। फिर हमारे बोल वो बड़े उमंग उत्साह वाले, दूसरों को शक्ति देने वाले, प्रेरणा देने वाले हो। अगर हमारे बोल अच्छे हैं, विचार अच्छे हैं, तो कर्म भी दूसरों के साथ जो हम करेंगे वो बहुत अच्छे होंगे। तो ये परिवर्तन हमें लाना है। सार है आज मुरली का। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, याद में रहने की मेहनत करो तो पावन बनते जाएंगे। याद में रहने की मेहनत करो तो पावन बनते जाएंगे। अभी बाबा तुम्हें पढ़ा रहे हैं, फिर साथ लेके जाएंगे। इस समय बाबा हमारे टीचर हैं, हमें पढ़ा रहे हैं, फिर कहाँ लेके जाएंगे? बाबा हम सबको परम धाम लेके जाएंगे। क्वेश्चन है, कौन सा पैगाम तुम्हें सबको देना है? ऐसा कौन सा संदेश है जो हमें सबको देना है? हम मिलते रहते हैं परिवारजनों से, मित्र संबंधियों से, कर्म क्षेत्र पर अनेक लोगों से, फोन पर। तो कौन सा संदेश देना है? अब घर चलना है, इसलिए पावन बनो। पतित पावन बाप कहते हैं, मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे। ये पैगाम सभी को दो। पतित पावन शिव बाबा है, वो कहते हैं ये पैगाम सबको दो कि मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे। बाप ने अपना परिचय तुम बच्चों को दिया है, अब तुम्हारा कर्तव्य है बाबा का शो करना। बाबा ने अपना परिचय दिया, हमारा फर्ज है कि हम अपने जीवन से बाबा का नाम बाला करें। शिव बाबा का परिचय हम सब ने प्राप्त किया, उन्हें याद करना शुरू किया। अब उनके गुण हमारे जीवन से नजर आने चाहिए। कहा भी जाता है, सन शोज फादर, बच्चे पिता का शो करते हैं। गीता, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। ओम शांति। बच्चों ने गीत गात सुना कि बाबा हम आपकी रुद्र माला में पिरो ही जाएंगे। माला का रहस्य हम सब ने समझा है। हम सब बाबा के गले का हार हैं। बच्चे कहते हैं, बाबा हम आपके गले की माला ज़रूर बनेंगे। ये गीत भी भक्ति में बने हुए हैं। जो दुनिया में सामग्री है, जप तप पूजा पाठ, ये भक्ति की सामग्री है। अभी तुम्हें भक्ति का फल ज्ञान मिला है, तुम पढ़ाई पढ़ते हो। ज्ञान मार्ग में ये पढ़ाई है। पढ़ाई एक ही जगह स्कूल में पढ़ते हैं, यहाँ पर तुम बच्चों को पढ़ाने के लिए स्वयं बाप आते हैं। तो अच्छी रीति पढ़ना चाहिए ना। स्वयं भगवान हमें टीचर बन के पढ़ाते हैं। मुरली किसकी है? शिव बाबा की है। निमित्त कोई भी सुनाए, लेकिन महावाक्य तो शिव बाबा के हैं जो ज्योति स्वरूप हैं, निराकार है। तो बाबा ने कब पढ़ाई अच्छी रीति पढ़नी है। बच्चे जानते हैं हम स्टूडेंट हैं। कौन से स्टूडेंट हैं?
गॉडली स्टूडेंट, ये चीज़ याद रखनी है। मैं ईश्वरीय विद्यार्थी हूँ। बहुत हैं जो अपने को स्टूडेंट नहीं समझते हैं क्योंकि पढ़ते ही नहीं। जब हम पढ़ेंगे ही नहीं तो हम स्टूडेंट कैसे हुए? हम एक रिकॉर्ड बनाना है। जब से हमने शिव बाबा को पहचाना, कोर्स किया, तब से हमारी कोई भी मुरली मिस ना हो। हम जिस दिन बाबा को पहचानते हैं उस दिन को अलौकिक जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। आप सब भी अपनी अपनी वो तिथि याद रखेंगे कि जिस दिन हमें बाबा पे निश्चय हुआ, दिल ने माना कि मैं उस परम पिता का बच्चा हूँ और वो मेरे पिता हैं, तो वो तिथि हमें नोट रखनी है और फील करना है कि अब मेरा ये नया जन्म है। तो एक दिन भी मुरली हमें मिस नहीं करनी है। ऐसा हमें रिकॉर्ड बनाना है कि जब से हमने बाबा को पहचाना तब से एक दिन भी बाबा के महावाक्यों को हमने छोड़ा नहीं, प्रतिदिन सुना, महावाक्यों को नोट भी किया। तो हमें अच्छी रीति पढ़ना है। ना बच्चे बाप को समझते हैं, ना शिव बाबा को सदगति दाता समझते हैं। ऐसे भी हैं बुद्धि में कुछ बैठता ही नहीं। राजधानी स्थापन हो रही है ना, सब नंबरवार होते हैं, एक ही विद्यालय होता है, एक ही टीचर होता है, सिलेबस भी एक जैसा होता है। किसी के 90% मार्क्स आते हैं, 80% वाले भी होते हैं, 70-60 वाले पास वाले भी होते हैं। तो यहाँ भी बाबा कहते हैं सब नंबरवार हैं। हम सब एक ही विद्यालय में पढ़ रहे हैं, लेकिन कोई तो बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं, कोई मध्यम कर रहे हैं, कईयों का बहुत कम, क्योंकि राजधानी बन रही है। सतयुग की राजधानी में सब होंगे, महाराजा महारानी, राजा रानी, दास दासियां, उसमें भी सब प्रकार के होते हैं। बाबा आए हैं पतितों को पावन बनाने। अब तुम्हें बाबा का पैगाम सबको देना है कि बाप कहते हैं मुझे याद करो, मेरी याद से ही तुम पावन बनेंगे। बहुत थोड़े बच्चे हैं जो मेरी याद में रहते हैं। बाबा ने हम सबको देखा कि दिन भर में हम सब अपने कार्यों में बिजी हो जाते हैं, बाबा को भूल जाते हैं। कार्य करते करते भी याद करें कि बाबा मेरे साथ हैं, बाबा करा रहे हैं। जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ बाबा आपको समर्पित। भक्त माला भी थोड़ों की है। धन्ना भगत, नारद, मीरा आदि का नाम है। इसमें भी सब तो नहीं आके पढ़ेंगे। कल्प पहले जिन्होंने पढ़ा है वही आते हैं। 5,000 वर्ष पहले जिन्होंने पढ़ा है वही आते हैं। कहते हैं बाबा हम आपसे कल्प पहले भी मिले थे, पढ़ने अथवा याद की यात्रा सीखने के लिए कल्प पहले भी आए थे, अब आए हैं फिर से पढ़ने के लिए। बच्चे कहते हैं 5,000 वर्ष पहले भी आए थे आपसे पढ़ने के लिए, याद की यात्रा सीखने के लिए। अब भी हम पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं। बाबा कहते बच्चे अच्छी रीति पढ़ो, मुझे याद करते रहो। तुम्हें बहुत खुशी होनी चाहिए कि बाप स्वयं पढ़ाते हैं। बाप अपना परिचय बच्चों को देते हैं। बच्चों का फर्ज है अपने जीवन से बाप को प्रत्यक्ष करना। बच्चे ही बाप का शो करेंगे ना, बच्चे ही तो बाबा का शो करेंगे ना। तुम्हारा कहीं पर भी किसी से कोई दुश्मनी का भाव भी नहीं होना चाहिए। कई बच्चे आपस में दुश्मनी का भाव रखते हैं, छोटी छोटी बातों में रूठ जाते हैं। तुम्हें ना तो रूठना है, ना ही कभी पढ़ाई छोड़नी है। जानते हो निराकार बाप जब शरीर धारण करे तब अपना परिचय दे कि मैं तुम्हारा बाप हूँ। जो ज्योति स्वरूप परमात्मा है, जब वो ब्रह्मा तन में आए, ज्ञान सुनाए, तब वो हमें याद दिलाते कि मैं तुम्हारा बाप हूँ। 5,000 वर्ष पहले भी तुम्हें राजभाग दे के गया था। तुमने ही 84 जन्म लिए। ये सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। तुम बच्चे कहते हो बाबा जो कुछ है ये आपका है। ब्रह्मा की भी बढ़ाई तब है जब बाबा आके प्रवेश करते हैं, नहीं तो ये तो धंधा करता था। इनको भी थोड़ा ही पता था कि मैं भगवान का बच्चा बन गया हूँ। इनको भी तो शिव बाबा ने ही याद दिलाया ना। तुम बच्चे भी कहते हो बाबा जो कुछ मेरे पास है वो आपका है। बाबा कहते हैं अच्छा देखो अब तुम मेरे मददगार बनो। अपने ही तन मन धन से तुम्हें ईश्वरीय सेवा करनी है। हर बच्चे को ईश्वरीय सेवा करनी है, अपना ही तन मन धन लगाना है। सरल शब्दों में जिन्होंने बाबा को पहचाना, ब्रह्मा के बच्चे, वो क्या बन गए? ब्राह्मण। तो ब्राह्मण जो बनते हैं उनका फर्ज है जो भी मिले उसको बाबा का परिचय देना और अपना ही तन मन धन लगाना। बाबा कहते हैं मैं साधारण तन में आता हूँ जो अपने जन्मों को नहीं जानते, परंतु मैं कब आता हूँ कैसे आता हूँ किसी को पता नहीं। अब तुम देखते हो कि साधारण तन में बाप आए हैं, इन द्वारा ज्ञान हमें दे रहे हैं।
योग सिखा रहे हैं। योग तो बहुत सहज है ना, बाबा ने योग सिखाया ना, चलते फिरते भी कर सकते हो, सुबह उठ के भी कर सकते हो। कोई कोई पूछते हैं कि सुबह उठ के हमने मेडिटेशन किया, क्या हम सो सकते हैं फिर दोबारा? कोशिश करें कि आपने 4 बजे मेडिटेशन किया तो उसके बाद आप सैर करें, बाबा की मुरली सुने। हाँ, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका शरीर अलाउ नहीं कर रहा और दिन में आपको रेस्ट नहीं मिलेगा, आप थकान अनुभव कर रहे हैं, तो आप रेस्ट भी ले सकते हैं। लेकिन कोशिश करें कि अमृत वेले के बाद से बाबा की प्राप्तियों के गीत गाते रहें, बाबा के अच्छे गीत सुने, मुरली सुने, कुछ मनन चिंतन करें, कर्म योग करें। उस समय प्राप्तियों की वेला है, बहुत सतो प्रधान वातावरण होता है। तो बाबा ने कहा सुबह सुबह उठ के बाबा को याद करो तो जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाएंगे। इस जन्म में जो भी पाप हुए हैं वो भी बताने हैं। बाबा को पत्र लिख के अपनी भूलों को कबूल कर लेना है कि बाबा इस जन्म में मुझसे ये भूलें हुई, आप मुझे क्षमा करना। फिर वो पत्र आप योग करते हुए बाबा के सामने रखें, लास्ट में उस पत्र को डिस्ट्रॉय कर दें, लेकिन अपने मन को हल्का रखें, अपनी भूलों को स्वीकार कर लें। बाबा कहते हैं मेरी याद से तुम आत्माओं के पापों का बोझा उतरता रहता है। याद करने वाले बच्चे बहुत उमंग उत्साह में रहेंगे। यादव कौरव पांडव क्या करते हैं वो भी बाबा ने समझाया। 3 सेनाएं बताते हैं, जो प्रीत बुद्धि हैं वो पांडव हैं, जो विपरीत बुद्धि हैं वो कौरव हैं। जो यादव अर्थात यूरोपवासी जिन्होंने बॉम्ब्स बनाए, बाबा ने कहा अभी आप पांडव बने हो, आपकी प्रीत है। कोई भी मिले उन्हें याद दिलाओ। भगवान कहते हैं माम एकम याद करो, मेरे से प्रीत लगाओ और किसी को याद ना करो। ध्यान रहे जब हम बाबा को याद करें तो कुछ और याद ना आए, अव्यय बिचारी याद हो, प्रीत बुद्धि बनकर रहें। यहाँ कोई जल आदि नहीं चढ़ाना है, यहाँ पर बाबा के ऊपर कोई जल आदि नहीं चढ़ाना। ये तो करते करते तुम बच्चे नीचे आ गए, अभी तो तुम्हें भक्ति का फल मिला है। तो बाबा कहते माम एकम याद करो। बाप स्वयं कहते हैं बच्चे मैं तुम्हारे पिता बनकर, शिक्षक बनकर, सतगुरु बनकर तुम्हारे लिए ही आया हूँ। गाते हैं ना तुम मात पिता हम बालक तेरे, तो ब्रह्मा हमारी माता है, शिव बाबा हमारे पिता हैं। तुम्हें पढ़ाई कभी नहीं छोड़नी है। कई बच्चे संग दोष में आकर रूठ करके पढ़ाई छोड़ देते हैं, अपनी अलग पाठशाला खोल लेते हैं। अगर आपस में लड़ झगड़ कर जाए अपनी पाठशाला खोली तो ये मूर्खपना है। रूठते हैं, पाठशाला खोलने के लायक है ही नहीं, ये देह अभिमान चलेगा नहीं। अभी तो सब अपने अपने घरों में सुन रहे हैं, लेकिन जब क्लासेस चल रही होती हैं तो किसी की किसी से नहीं बनती, तो मन की दुश्मनी के कारण वो सोचते हैं कि हम कहीं और खोल लेते हैं। बाबा कहते हैं ऐसे दुश्मनी का भाव नहीं रखना है, कुछ भी हो जाए पढ़ाई जरूर पढ़नी है। जो खुद अच्छी रीति पढ़ेंगे वही औरों को पढ़ाएंगे। जिन्हें ज्ञान समझना आ गया वो ऊंच बन जाते हैं, नहीं तो जाकर दास दासी बन जाते हैं। तुम्हें जीते जी पुरुषार्थ करके बाबा के गले का हार बनना है। बाबा मैं आपका हूँ, आपकी याद से ही बेड़ा पार होना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पूरी मुरली में से हम क्या करेंगे? हम कुछ पल साइलेंस में चिंतन करें कि आज मुझे क्या क्या अच्छा लगा, कौन सी बात को मैं अपने में लाने के लिए तैयार हूँ। पहली पॉइंट है कभी किसी बात में मूंझना नहीं, कंफ्यूज नहीं होना, आपस में रूठकर पढ़ाई नहीं छोड़नी है, दुश्मनी बनाना भी देहाभिमान है, संग दोस्त से अपनी बहुत संभाल करनी है, पावन बनना है, अपनी चलन से बाबा का शो करना है, प्रीत बुद्धि बन बाप की अव्यय बिचारी याद में रहना है। अव्यय बिचारी याद अर्थात एक की याद में तन मन धन से बाप के कार्य में मददगार बनना है। वरदान है स्वयं को स्वयं ही परिवर्तन कर विश्व के आधार मूर्त बनने वाले श्रेष्ठ पद के अधिकारी भव। स्वयं को स्वयं ही परिवर्तन कर विश्व के आधार मूर्त बनने वाले श्रेष्ठ पद के अधिकारी भव। श्रेष्ठ पद पाने के लिए बाप दादा की शिक्षा है, बच्चे स्वयं को बदलो,
स्वयं को बदलने की बजाय परिस्थितियों को या अन्य आत्माओं को बदलने का सोचते हो, या संकल्प आता है कि सल्वेशन मिले, सहयोग मिले, सहारा मिले तो परिवर्तित हों, ऐसे किसी भी आधार पे परिवर्तन होने वालों की प्रारब्ध में उसमें भी अंतर रहेगा। जितनों को आधार बनाएंगे उतना जमा का खाता शेयर्स में बढ़ जाएगा। इसलिए लक्ष्य रखो, मुझे खुद को बदलना है, मैं विश्व का आधार मूर्त हूँ। स्लोगन है, संगठन में उमंग उत्साह और श्रेष्ठ संकल्प से सफलता हुई पड़ी है। संगठन में उमंग उत्साह और श्रेष्ठ संकल्प से सफलता हुई पड़ी है। आज हम अभ्यास करेंगे, मैं स्व परिवर्तक हूँ, मुझे निज को बदलना है और अधिक से अधिक बाबा को याद करना है। कुछ पल के लिए एकाग्र हो जाएंगे स्वयं के स्वरूप पर। मन में तीव्र उत्कंठा, मुझे खुद को बदलना है। सच्चा सुख उन्हें ही प्राप्त होता है जो स्वयं का परिवर्तन करते हैं। महसूस करें मस्तक में विराजमान स्वयं का परिवर्तन करने वाली मैं आधार मूर्त आत्मा हूं। चमकता हुआ दिव्य सितारा हूं। अपने मस्तक से लेके पांव तक दिव्य प्रकाश को फैलता हुआ देखें। तीसरे नेत्र से बाबा के स्वरूप को देखें। महसूस करें बाबा की पवित्र किरणों में वो ताकत है जो मुझे परिवर्तित कर रही है। आज से मुझे शुभ सोचना है, शुभ बोलना है, शुभ कर्म करने हैं। शुभ चिंतन परिवर्तन का मुख्य आधार है। बाबा की शक्तियों को अपने में समाते हुए संकल्प को दृढ़ करते हुए कर्म क्षेत्र पर लौट आए। ओम शांति। ओम शांति। अब आज की कमेंट्री सुनने के लिए ये जो स्क्रीन पर आप बाबा की फोटो देख रहे हैं इसको टच करें, उसके बाद फिर से बाबा की फोटो आएगी, उस पर क्लिक करें तो आपके सामने आज की कमेंट्री आएगी। ओम शांति।